आज की वीडियो में हम समझेंगे फेडरलिज्म कि फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म को हिंदी में संघवाद कहते हैं। संघवाद यानी फेडरलिज्म एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे दो लेवल पे अथॉरिटीज होती है, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। यानी सेंट्रल को हम यूनियन भी बोल सकते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। Federalism refers to a system of government in which power is divided between a central authority। किस किस के बीच में पावर डिवाइडेड है? एक सेंट्रल अथॉरिटी और उसकी जो वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, यानी जो उसकी छोटी छोटी यूनिट्स है जिन्हें हम स्टेट्स कहते हैं या फिर प्रोविंसेस भी कहते हैं। तो फेडरलिज्म क्या होता है? एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे दो लेवल पे अथॉरिटी डिवाइडेड हो। अगर हम इंडिया के एग्जांपल में कहते हैं तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट्स होती है। तो ये एक एग्जांपल है फेडरलिज्म का कि फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे फेडरलिज्म में डिवीजन ऑफ पावर होता है यूनियन गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट्स के बीच में। नेक्स्ट होता है सुप्रीमसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वही सुप्रीम होता है फेडरलिज्म में। जैसा भी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है वैसा ही हमें उसको फॉलो करना होता है। ये फेडरलिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। फेडरलिज्म में फ्लेक्सिबिलिटी होती है अलग अलग टॉपिक्स पे पॉलिसीज बनाने की और लॉज बनाने की। जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो यूनियन लिस्ट में आते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो स्टेट लिस्ट में आते हैं। अब ये लिस्ट क्या होती है ये हम आगे समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म में इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जुडिशरी ही होगी जो डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करवाएगी। एक यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई भी कंफ्लिक्ट होता है तो उसको रिजोल्व करवाने का काम होता है जुडिशरी का। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फेडरलिज्म में। अब समझते हैं कि ये लिस्ट क्या है और डिवीजन ऑफ पावर होता कैसे है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेनली चार लिस्ट होती है, जिन्हें हम तीन लिस्ट भी कह देते हैं कभी कभी, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं यूनियन लिस्ट को, स्टेट लिस्ट को और कंकरेंट लिस्ट को। इसके बाद होती है रेसिडुअरी पावर। तो एक एक करके समझते हैं कि ये होती क्या है। यूनियन लिस्ट में वो सारे टॉपिक्स आते हैं जिसपे यूनियन गवर्नमेंट लॉज बनाती है। जैसे डिफेंस पे, आर्मी से रिलेटेड अगर कोई भी पॉलिसी बनानी है, लॉ बनाना है, तो वो कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। एटॉमिक एनर्जी से कोई भी पॉलिसी बनानी है या उसमें कुछ इंप्लीमेंट करना है तो वो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। उसी तरीके से स्टेट लिस्ट में वो सारे टॉपिक्स आते हैं जिन पे लॉज बनाना, पॉलिसीज बनाना किसका काम होता है? स्टेट गवर्नमेंट का होता है। जैसे लैंड से रिलेटेड कोई भी कानून बनाना है, किसको कितनी लैंड डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एग्रीकल्चर, पुलिस, ये सारा स्टेट पुलिस, ये सब किसका काम होता है? स्टेट लिस्ट में आता है। स्टेट टॉपिक्स होते हैं ये सारे। स्टेट पब्लिक सर्विसेज को भी हैंडल करना स्टेट लिस्ट में ही आता है। जैसे अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट देनी है तो वो कौन देखेगा? वो रिस्पेक्टिव स्टेट देखेगा जहाँ पे भी वो वो स्टेट है, जो भी वो स्टेट है। कंकरेंट लिस्ट में वो सारे टॉपिक्स आते हैं जिसपे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके एक साथ कानून बनाते हैं। जैसे हेल्थ, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिसपे दोनों यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके कानून बना सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है, कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट रन करती है, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए होते हैं, चलाए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये कंकरेंट लिस्ट का टॉपिक है हेल्थ हेल्थ केयर। रेसिडुअरी पावर्स वो पावर्स होती हैं, या इस तरह इसमें वो सारे टॉपिक्स आते हैं जो समय के साथ साथ, नए समय के साथ साथ एमर्ज होते हैं टॉपिक्स। जैसे इंटरनेट। इंटरनेट अभी न्यू एज में आया है, तो ये कहाँ पे आएगा? रेसिडुअरी पावर्स में आएगा। इस पे पॉलिसीज बनाने का काम यूनियन गवर्नमेंट का होता है। यूनियन गवर्नमेंट के पास इस पे ज्यादा पावर्स होती है कानून बनाने के लिए। इसका एक एग्जांपल है साइबर लॉ। अगर साइबर से रिलेटेड यानी इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाना है तो वो कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी। और कौन सी इसको क्या बोलते हैं? इसको रेसिडुअरी पावर बोलते हैं, जिसमें ये टॉपिक आएगा। तो ये हमारी मेन लिस्ट होती है जो डिवीजन ऑफ पावर को दिखाती है कि कौन किस चीज पे पॉलिसी बनाएगा और लॉज बनाएगा। यही होता है फेडरलिज्म। तो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म यानी संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे अथॉरिटी डिवाइडेड होती है दो लेवल पे। जो एक मेन अथॉरिटी होती है और उसकी कुछ यूनिट्स होती है जिन्हें हम स्टेट्स भी कह सकते हैं, प्रोविंसेस भी कह सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स समझे, जहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर होता है, सुप्रीमसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है जिसका काम होता है कन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करवाना स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में।
तो ये होता है फेडरलिज्म। जितना भी हमने फेडरलिज्म को इस वीडियो में समझा है उतना सफिशिएंट है। अगर आप इसको फेडरलिज्म को अच्छे से समझ लेते हैं तो जिस भी टाइप का क्वेश्चन बनता है आप उसको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। आपको मेन ध्यान यहाँ पे देना है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। डिवीजन ऑफ पावर होता है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। और डिवीजन ऑफ पावर इंडिया में किस लेवल पे किया जाता है, तो कुछ यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट होती है, रेसिडुअरी पावर होती है। इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? यूनियन लिस्ट जिसपे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाए, स्टेट लिस्ट जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाए, कंकरेंट लिस्ट जिसपे दोनों मिलकर साथ लॉ बनाते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर एटसेट्रा। और रेसिडुअरी पावर वो होती है जिस लॉ बनाने की, मतलब यूनियन गवर्नमेंट उस पर लॉ बनाती है। और जैसे फॉर एग्जांपल साइबर लॉ,